अभिमान मन्नत के करीब बढ़ने लगता है। ये देख मन्नत डर से अपने पीलो को आगे करते हुए, देखिए कल जो भी हुआ वो सब नशे की हालत में हुआ, प्लीज़ दिल पे मत लीजिए ना। आप तो जानते हैं ना मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ। उसकी बात सुन अभिमान के भौहें आपस में जुड़ गए। अभी कुछ देर पहले ही यह लड़की उसकी कॉलर पकड़ उसे गालियाँ दिए जा रही थी और अब अचानक से जैसे उसने मासूमियत की चादर ओढ़ लिया था। क्यों अब नहीं करना मुझे फील? अभिमान ने उसके आगे से पिलो फेंकते हुए कहा। आपको देखकर मेरे अंदर की नॉर्मल फीलिंग भी सुसाइड कर ली, भला मैं क्यों फील करना चाहूँगी आपको? मन्नत ने डरते हुए कहा। तो अभिमान कुछ पल उसे घूरता है और फिर उसे बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। मन्नत कुछ सोच पाती उससे पहले ही अभिमान उसके होठों पर अपने होठ टिका देता है और उसे रूडली किस करने लगता है। मन्नत उसके सीने पर बार बार मार रही थी, पर अभिमान की पकड़ से छूटना उसके लिए इम्पॉसिबल था। अभिमान उसके ऊपर लिप को हल्के से कैप्चर कर सक करने लगता है, जिससे मन्नत को अपने शरीर में हरकत सी महसूस होने लगती है। अभिमान उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर बेतहासा उसे चूम रहा था। वहीं मन्नत की सांसें हलक में आ गई थीं। अचानक ही मन्नत का फ़ोन बजने लगता है, पर अभिमान उसे नहीं छोड़ रहा था, इसलिए मुश्किल से उसने हाथ आगे बढ़ाकर टेबल से फ़ोन उठाया, जिस पर मोहक का नाम शो हो रहा था। ये देख अभिमान सर्द नज़रों से उसे देखने लगा और देखते हुए उसके होठों को छोड़ता है। हु इज़ ही? अभिमान ने सर्द आवाज़ में पूछा। उसकी बात सुन मन्नत डरते हुए, मेरा बॉयफ्रेंड है। उसकी बात सुन अभिमान की आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी पकड़ अचानक ही मन्नत के बालों पे कस जाती है। टर्न ऑन स्पीकर एंड टॉक टू हिम। उसकी बात सुन मन्नत डरते हुए, मैं बाद में बात कर लूँगी। आप क्यों परेशान होते हैं? जितना कहा है उतना करो, वरना ये किस तो सिर्फ डेमो है, आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। सो डोंट टेस्ट माई पेशेंस। अभिमान ने उसे घूरते हुए कहा और फिर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपा लिया। मन्नत ने मन मारकर कॉल पिक कर लिया। हेलो बेबी, कहाँ चली गई थी तुम उस दिन? पता भी है मैंने कितना मिस किया तुम्हें। मोहक के मुंह से मन्नत के लिए बेबी सुन तो जैसे अभिमान की आंखें आग उगलने पर आ गई और उसने मन्नत का गर्दन पर जोर से बाइट किया। आह! मन्नत की चीख निकल गई। क्या हुआ मन्नत, तुम चीखी क्यों? तुम ठीक तो हो ना? जान प्लीज़ मुझसे मिल लो ना एक बार। तुम्हें हक किए बिना मुझे सुकून नहीं आएगा। उसकी बात सुन अब मन्नत का अपना ही गला घोटने का मन हो रहा था। वो बेचारी कहाँ कुएं और खाई के बीच फंस गई थी। अभिमान उसकी कॉलर बोन पर किस करते हुए उस कॉल को कट कर देता है और मन्नत के हाथों को पूरी तरह बेड में धंसा देता है। उसकी इन हरकतों से मन्नत को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, फिर भी वो खुद पर काबू करते हुए रिक्वेस्ट के साथ, देखिए मुझे घर जाना है, सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। कोई नहीं कर रहा तुम्हारा इंतज़ार और ना ही तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत है। अभिमान ने उसके गालों पर अपने गाल रब करते हुए कहा। मतलब? मन्नत ने पूछा। मतलब ये कि पूरा कोठारी परिवार अभी मेरे घर में ही है। आज तुम्हारी बहन से दीदी कुछ खाने का बनवाने वाली हैं। अभिमान ने उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा और फिर वो मन्नत के ऊपर से उठ गया। मन्नत उसे ही देख रही थी और अचानक ही उसने पूछ दिया, आपने मेरे साथ कल कुछ क्यों नहीं किया? उसकी बात सुन आगे बढ़ते हुए अभिमान के कदम रुक गए। तुम्हें रिग्रेट हो रहा है क्या कि मैंने क्यों कुछ नहीं किया? अभिमान ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। तो मन्नत हड़बड़ाते हुए, ऐसा कब कहा मैंने? आप कभी सीधा जवाब क्यों नहीं देते? उसकी बात सुन अभिमान एक बार फिर उसके ऊपर झुक उसकी आंखों में देखते हुए, टेंशन मत लो लिटिल वन, जल्द ही बहुत कुछ करूँगा मैं तुम्हारे साथ, पर तब जब तुम पूरे होश में रहोगी, क्योंकि अभिमान सिंह रंधावा इतना कमज़ोर नहीं कि किसी लड़की के नशे में फ़ायदा उठाए, उसके साथ इंटीमेट हो। बोलकर अभिमान मन्नत के होठों पर हल्का किस कर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। वहीं अभिमान का जवाब सुन मन्नत सोच में पड़ गई थी।
एक तरफ मोहक था जिसने उसके खाने में ड्रग्स मिलाया था सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके, और एक तरफ अभिमान था जिसने उसके नशे में होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। अगर वो चाहता तो मन्नत की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा सकता था, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मन्नत की सारी स्टूपिड हरकतों को भी चुपचाप सह लिया। यह सब सोचते हुए मन्नत के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। ज़्यादा मत सोचो लिटिल वन, घुटने में दर्द होने लगेगा। चुपचाप उठकर दिव्या के रूम में जाओ और फ्रेश होकर हॉल में जाओ, अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा और वॉशरूम के अंदर चला गया। इनके कहने का क्या मतलब है? मेरा दिमाग क्या मेरे घुटनों में है? इन्हें तो बाद में देख लूँगी मैं, पहले जाकर तैयार हो जाती हूँ। इन कपड़ों में तो अभी भी रंग लगा हुआ है, बोलते हुए मन्नत बेड से उठती है और दिव्या के रूम को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद मन्नत फ्रेश होकर बाहर आती है। इस वक्त उसने अपने शरीर पर वाइट कलर का बाथरोब डाला हुआ था, वहीं दिव्या उसके लिए कपड़े निकाल चुकी थी। मन्नत, तुम ये पहन लो, तुम्हारे साइज की मेरे पास बहुत सारे ड्रेस हैं, दिव्या ने मन्नत के आगे एक पिंक कलर की फ्रॉक ड्रेस करते हुए कहा। मन्नत कुछ नहीं कहती है और चुपचाप क्लोजेट में जाकर उस कपड़े को पहनकर बाहर आती है। मन्नत उस ड्रेस में काफ़ी प्रिटी लग रही थी। वह ड्रेस मन्नत के घुटने तक थी। अचानक ही सामने का नज़ारा देख मन्नत की आंखें फैल जाती है, क्योंकि सामने दिव्या ने बहुत सारे हिल्स रखी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मन्नत किसी फुटवेयर शॉप में आ गई है। यह सब क्या है? मन्नत ने हैरानी से कहा। तुम्हारे लिए। मन्नत, अब ड्रेस तो हो गई, पर पैरों में भी तो कुछ पहनोगी ना, तो इनमें से कोई भी चूज़ कर लो, दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बुर्ज खलीफा नामक प्राणी को पहनने से अच्छा है कि मैं खाली पाँव ही घूम लूँ। फालतू में भरी जवानी में अपनी बत्तीसी का राम नाम सत्य नहीं करवाना मुझे, मन्नत ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। अरे यार, ऐसा भी मत कहो, मेरे पास फ्लैट्स भी हैं, तुम उनमें से ही कोई देख लो। इतना बोलकर दिव्या मन्नत के आगे कई सारे फ्लैट सैंडल्स रख देती है और मन्नत एक सिंपल सी पोम पोम स्लीव निकाल कर पहन लेती है। अब तुम तैयार हो गई हो तो हम नीचे चले, भाभी की रस्म शुरू होने वाली होगी, मुझे मिस नहीं करना है, दिव्या ने कहा तो मन्नत ने अपना सिर हिला दिया। उसके बाद वो दोनों नीचे हॉल में की तरफ चले गए। मन्नत को देख ध्वनि जी उसके पास आ जाती हैं। कल कहाँ चली गई थी तू? पूरी पार्टी में तुझे नहीं देखा मैंने, ध्वनि जी ने मन्नत को घूरते हुए कहा। माँ, मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मिथिला आंटी ने मुझे गेस्ट रूम में ठहरा दिया था, मैं सारा टाइम वहीं थी, मन्नत ने बहाना बना दिया, जिसे ध्वनि जी ने सच मान लिया। जन्नत भी तैयार होकर आ गई थी। अब मिथिला जी को बताना था कि जन्नत को क्या बनाना है। वैसे तो पंजाबियों की फेवरेट डिश मकई की रोटी और सरसों का साग होता है, पर शायद बहुरानी आप उसे बना न पाएँ, इसलिए हम आपके हाथों के छोले भटूरे खाना चाहेंगे। वो तो बनाने आता है ना आपको? मिथिला जी ने पूछा। उनकी बात सुन मन्नत मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। तो फिर ठीक है, आज का नाश्ता हम आपके बने हुए खाने से करना चाहते हैं, अगर कोई भी मदद चाहिए तो किचन में स्टाफ मौजूद है। इतना बोलकर मिथिला जी वहाँ से चली जाती हैं। दी, तूने झूठ क्यों बोला? तुझे छोले भटूरे बनाने कहाँ आते हैं? मन्नत ने जन्नत के पास जाकर धीरे से पूछा। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने पहले ही अभिमन्यु से पूछ लिया था कि सासू माँ क्या क्या बनवाने वाली हैं, इसलिए मैंने पहले ही यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लिया था, जन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मन्नत ने राहत की सांस ली। पर तू प्लीज़ मेरा एक काम कर दे, छोले में पड़ने वाला प्याज काट दे यार, कुछ दिनों में शादी है, अगर मैंने प्याज काटा तो मेरे चेहरे का सारा ग्लो चला जाएगा, प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दे, जन्नत ने कहा। तो मन्नत फ़ौरन हाँ कर देती है। इसके बाद वो दोनों किचन में चली गई। जन्नत जहाँ मैदा गूँथ रही थी, मन्नत प्याज काट रही थी। शुरुआत में तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू आने लगे। प्याज काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मन्नत के आंसू लगातार बहते जा रहे थे। घर में कभी भी मन्नत ने किचन का काम नहीं किया था, इसलिए उसे इन सब की आदत नहीं थी, पर जन्नत के कहने पर उसने एक पल नहीं लगाया हाँ कहने में, और अब उसकी हालत ख़राब हो रही थी। अभिमान भी अपनी शर्ट की काफ लिंक लगाते हुए नीचे हॉल में आता है और आते ही उसकी नज़रें चारों तरफ मन्नत को ढूंढने लगते हैं, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। अचानक ही उसकी नज़र किचन में खड़ी
मन्नत पर जाती है, जिसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। उसे इस हालत में देख अभिमान की मुट्ठियाँ कस जाती हैं और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। जन्नत कोठारी, अभिमान तेजी से चिल्लाया। उसकी ये गरजती हुई आवाज़ सुन मन्नत का हाथ हिल जाता है और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल जाती है, क्योंकि उसकी उंगली कट गई थी। ये देख सभी लोग चिंता में आ जाते हैं और अभिमान तेजी से मन्नत के पास पहुंचता है। मन्नत अब सच में भी रोने लगी थी, क्योंकि उसकी उंगली से खून बह रहा था। डैम इट, कितना ब्लड आ रहा है, किसने बोला था तुम्हें ये सब करने को? अभिमान ने तेज आवाज़ में कहा। तो मन्नत सहम गई। वहीं जन्नत की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। आंसर मी लिटिल वन, हु सेड यू टू डू ऑल दिस? अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा। किसी ने नहीं बोला, ये तो मैं खुद कर रही हूँ, मन्नत ने डरते हुए कहा। सब जान रहे थे कि मन्नत झूठ बोल रही थी और अभिमान को झूठ से सख्त नफरत थी। डोंट मेक मी एंग्री लिटिल वन, क्योंकि तुम मेरा गुस्सा झेल नहीं पाओगी, बोलते हुए अभिमान ने उसके बाल पकड़ लिए। ये देख मिथिला जी जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रख, अभिमान क्या कर रहा है तू? बच्ची डर रही है, छोड़ उसे। नहीं दीदी, ये अपनी बहन को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही है, अभिमान ने मन्नत को घूरते हुए कहा। तो मन्नत ने सिर उठाकर उसे देखा। अभिमान को सच पहले से ही पता था, पर वह सिर्फ और सिर्फ मन्नत के मुंह से सुनना चाहता था। अब जब झूठ बोला है तो सज़ा भी तो मिलेगी, बोलते हुए अभिमान ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। यह देख मन्नत ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, पर अभिमान उसके साइड से होकर आगे निकल गया और जाकर सीधा जन्नत का हाथ पकड़ लिया। यह देख जन्नत डर गई और मन्नत भी मुड़कर पीछे देखने लगी। अभिमान जन्नत को किचन से बाहर ले जाने लगा। यह देख मन्नत उसके रास्ते में आते हुए, दी का हाथ छोड़िए, उन्होंने कुछ नहीं किया है, गलती सारी मेरी थी, मन्नत ने कहा। उसके मुंह से एक और झूठ सुन अभिमान की गर्दन की नसें उभर आई। एक एक झूठ का हिसाब लूँगा तुमसे, पर पहले इनकी बारी, बोलते हुए अभिमान जन्नत को बीच में लाकर छोड़ देता है तो जन्नत ज़मीन पर गिर जाती है। आप सब अपने अपने रूम में जाइए और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आइएगा, अभिमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा। मिथिला जी किसी तरह अभिमन्यु और ध्वनि जी को समझाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। सिद्धार्थ भी दिव्या को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ मन्नत, जन्नत और अभिमान थे। मन्नत जन्नत की तरफ बढ़ने लगती है, पर उससे पहले ही अभिमान उसकी कलाई पकड़ अपने करीब खींच लेता है और मन्नत अभिमान की गोद में जा गिरती है। फर्स्ट एड बॉक्स और लाल मिर्च लेकर आओ, अभिमान ने मन्नत को देखते हुए कहा। मन्नत को उसकी बातों से डर लग रहा था। सर्वेंट्स लाल मिर्च लेकर आते हैं। ये लाल मिर्च पीसी हुई नहीं थी। एक दूसरे सर्वेंट अभिमान को फर्स्ट एड बॉक्स देते हैं। इन्हें कूटना शुरू करो, क्योंकि 10 किलो है, तुम्हें काफ़ी टाइम लगने वाला है, अभिमान ने जन्नत को देखते हुए सर्द आवाज़ में कहा। तो जन्नत रोने लगी। आई डोंट लाइक टू रिपीट माई सेल्फ, सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास। अगर तुमने अपना काम खत्म नहीं किया तो अगली बार मिर्च की संख्या दुगनी हो जाएगी, अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा। तो जन्नत जल्दी से अपने काम पर लग गई। मन्नत आंसू भरी आंखों से जन्नत को ही देख रही थी। यह देख अभिमान उसके गालों पर हाथ रख उसका चेहरा अपनी तरफ किया। तुम्हें उसकी तरफ देखने को किसने कहा? तुम्हारी नज़र सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, अभिमान ने उसे घूरते हुए कहा और फिर उसकी जख्मी उंगली को साफ करने लगा। मन्नत से रहा नहीं जा रहा था। वो अपनी नज़रें घुमाने ही वाली थी कि तभी अभिमान डेविलिश वॉइस में, याद रखना लिटिल वन, तुम्हारी एक नज़र तुम्हारी बहन की ज़िंदगी भर की रोशनी छीन सकती है। उसकी ये बात सुन मन्नत डर से काँप उठी और चुपचाप अभिमान को देखने लगती है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, जन्नत की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। भारी मूसल उठाने की वजह से उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और आंखों में उड़ती हुई मिर्च की वजह से बेहिसाब जलन मच रही थी। भले ही दर्द जन्नत को हो रहा था, पर आंसू मन्नत के बह रहे थे। स्टॉप क्राइंग लिटिल वन, मैंने उसे सजा इसलिए नहीं दी ताकि तुम और रो सको, अभिमान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। तो रोक दीजिए ना, ये सजा क्यों? क्यों अपनी दी को तकलीफ में देखकर मुझे भी दर्द हो रहा है, कोई खुशी नहीं मिलेगी, मन्नत ने रोते हुए कहा। क्या तुम्हारी बहन भी तुम्हारे बारे में यही सोचती है? अभिमान ने गुस्से में कहा। मुझे नहीं पता, और वैसे भी आप होते कौन हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? वो मेरी बहन है, मेरी बहन को सजा देने वाले। बस अब बहुत हो गया, बहुत कर ली आपने अपनी मनमर्जी,
और बहुत देख लिया मैंने, अब मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ और आप मुझे नहीं रोक सकते, मन्नत ने गुस्से में कहा और अभिमान की गोद से उठने लगी। ये देख अभिमान बेहद सनकी लहजे में बोला, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना लिटिल वन। इतना कहते हुए अभिमान ने मिर्च की थाली पर अपना पैर मारा, जिससे वो सारी मिर्च उछलकर जन्नत की आंखों में चली गई और जन्नत की एक भयानक चीख निकल गई। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वापस आओ लिटिल वन, अभिमान ने फिर एक बार कहा। अब मन्नत का गुस्सा भी जवाब दे गया था। मन्नत चिल्लाते हुए बोली, मैं गुलाम नहीं हूँ आपकी, नहीं आऊँगी मैं आपके पास, और अब तो कभी नहीं आऊँगी। बोलते हुए मन्नत जन्नत के पास आ जाती है। मम्मा मम्मा प्लीज़ नीचे आइए। उसकी आवाज़ सुन मिथिला जी और ध्वनि जी दोनों नीचे आ जाती हैं। ये कैसे हुआ? मिथिला जी ने पूछा। इनकी आंखों में मिर्च चली गई आंटी, बहुत जलन हो रही है, क्या करें? मन्नत ने रोते हुए कहा। तुम रोना बंद करो और जन्नत बेटा आप हमारे साथ आइए। बोलते हुए मिथिला जी उसे किचन में लेकर चली गई और फ्रिज से ठंडा दूध निकालकर उसे कॉटन से भिगोकर जन्नत की आंखों में लगाने लगती हैं। जन्नत का चीखना अभी भी बंद नहीं हुआ था। आप प्लीज़ इसी तरह जन्नत की आंखों में लगाइए, इससे उसे राहत मिलेगी, मिथिला जी ने ध्वनि जी से कहा और उठकर अभिमान के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चल, कुछ बात करनी है तुझसे, कहते हुए मिथिला जी उसे अपने साथ स्टडी रूम में ले जाती हैं। ये सब क्या है अभिमान? मिथिला जी ने गुस्से में कहा। आप किसकी बात कर रही हैं? अभिमान ने पूछा। ज़्यादा ना भूला मत बन, क्योंकि मुझे पता है जन्नत की हालत तूने की है। ये क्या पागलपन है, क्या हालत कर दी है तूने उसकी। आज शाम उसकी सगाई है, याद है ना? क्या मैं पूछ सकती हूँ ये सब क्यों किया तूने? मिथिला जी ने गुस्से में कहा। क्योंकि उसकी वजह से मेरी मन्नत की आंखों में आंसू आए, उसने हर्ट किया मेरी लिटिल वन को। अच्छा हुआ कि उसका नाम अभिमन्यु और मन्नत के साथ जुड़ा हुआ है, वरना शायद मैं जान ले लेता उसकी। अभिमान ने दांत भींचते हुए कहा। मन्नत के लिए तू ये सब किया, और क्यों किया? मिथिला जी का सवाल सुनकर भी अभिमान की नज़रें नहीं डगमगाई। अभी कुछ दिन पहले तो तू उसे डांट रहा था, उसे ड्रामेबाज बोल रहा था, फिर अब अचानक सब? मिथिला जी ने हैरानी से पूछा। अभिमान सच सच बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मन्नत को लेकर? मिथिला जी ने पूछा। आई लाइक हर दीदी, पसंद है वो मुझे, उसकी करीबी मुझे सुकून देती है और उसका दर्द मेरे गुस्से की हद पार कर देता है, अभिमान ने मुस्कुरा कर कहा। पर उसकी इस स्माइल से मिथिला जी को डर लग रहा था। ऐसे तो वो ज़िंदगी में न जाने कितनी बार ही रोएगी, पता नहीं कितना दर्द झेलेगी या झेल चुकी है। तो क्या सबको मारता फिरेगा तू? मिथिला जी ने पूछा। हाँ, उसका जवाब सुन मिथिला जी की आंखें बड़ी हो गई। हर वो चीज़ जो उसे तकलीफ़ देगी मैं उसका वजूद मिटा दूंगा, हर वो शख्स जो उसे रुलाएगा मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगा, अभिमान ने अपनी लाल आंखों से मिथिला जी को देखते हुए कहा। अभिमान, ये फिक्र नहीं पागलपन है, तेरी सनक जिससे मन्नत भी डर रही है। देखे न तूने बाहर उसकी हालत? मिथिला जी ने डरते हुए कहा। उसे मैं संभाल लूँगा, आप जाकर जन्नत को देखिए। आज अगर वो सगाई में नहीं बैठ पाई तो अभिमन्यु का दिल टूट जाएगा, जो मैं किसी कीमत पर होने नहीं दे सकता। इतना कहकर अभिमान कमरे से बाहर चला गया और नीचे आकर सीधा मन्नत के पास आया, जो अब तक रो रही थी। उसे देखते ही मन्नत ने अपना चेहरा फेर लिया। ये देख अभिमान अपनी आंखें बंद कर कंट्रोल, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ कहकर वो मन्नत को अपनी तरफ घुमाता है और उसके आंसुओं को पोंछने लगता है। अब अगर तुम रोई ना तो अभी थोड़ी देर पहले की हुई हरकत मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। आजमाना चाहती हो मुझे? अभिमान ने डेविल्स वे में कहा तो मन्नत ने सहमते हुए अपना सिर ना में हिला दिया। गुड गर्ल, कम आई विल ड्रॉप यू। बोलते हुए अभिमान ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर किस किया। मेरी दी, मन्नत ने कहा तो अभिमान की एक तेज नज़र उसे खुद पर महसूस होती है। कंट्रोल, अभिमान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। उन्हें ड्राइवर छोड़ देगा, तुम मेरे साथ आओ। बोलते हुए अभिमान मन्नत को अपने साथ ले जाता है। मिथिला जी पीछे खड़ी उन दोनों को देखती रहती हैं। मुझे नहीं पता मन्नत तुम ये सब कैसे संभालोगी, पर इतना ज़रूर पता है कि अभिमान को सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो, मिथिला जी ने उन दोनों को देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद अभिमान की कार मन्नत के घर के आगे आकर रुकी।
और मन्नत कांपते हुए हाथों से जल्दी जल्दी सीट बेल्ट खोलने लगती है। ये देख अभिमान डेविल स्माइल करते हुए, डर लग रहा है लिटिल वन। उसकी बात सुन मन्नत अपनी आंखें बंद कर लेती है। आज उसने अभिमान का जो रूप देखा था वो उसकी आंखों से जा ही नहीं रहा था। वहीं उसकी चपर चपर सुनने की आदत लग गई थी अभिमान को, इसलिए उसकी ये खामोशी अब अभिमान को चुभ रही थी। मेरी तरफ देखो लिटिल वन, तुम डर क्यों रही हो? अभिमान ने सर्द आवाज़ में कहा। तो मन्नत गुस्से में, क्यों? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपका गुस्सा शांत हो गया ना? और अगर ना हुआ हो तो मेरी आंखों में भी मिर्ची डाल दीजिए, नहीं तो मार दीजिए। आगे की बात उसके मुंह में ही रह गई, क्योंकि अभिमान ने उसके होठों को अपने होठों से दबा लिया था और गुस्से में उसके होठों को चूमने लगा। मन्नत रोते हुए अभिमान के सीने पर मार रही थी, पर अभिमान टस से मस नहीं हो रहा था। उल्टा मन्नत के छोटे छोटे हाथ दर्द होने लगे थे। आखिरकार 5 मिनट बाद अभिमान ने उसकी खराब हालत भांपते हुए उसके लोअर लिप को बाइट करते हुए छोड़ा। आह, मुझे काटा क्यों? मन्नत ने गुस्से में कहा। क्योंकि अब ये मेरा फेवरेट काम है। आई लव बाइटिंग यू। अभिमान ने उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहा। तो मन्नत गुस्से और शर्म से लाल होते हुए जल्दी से गाड़ी से बाहर चली गई और अभिमान के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई, जो बहुत गायब हो गई। शाम का वक्त, बजाज हाउस। जन्नत और मन्नत दोनों ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। जहाँ जन्नत ने रेड साड़ी पहनी हुई थी तो मन्नत ने ग्लिटर ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। हालांकि उसका बिल्कुल मन नहीं था, पर पता नहीं क्यों वो मिथिला जी को मना नहीं कर पाती। मिथिला जी ने अपने हाथों से ही उसे ज्वेलरी पहनाई और सिंपल मेकअप किया, क्योंकि मन्नत की स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थी। परफेक्ट। मिथिला जी ने उसके कंधे पर अपना सिर रख मिरर में ही उसे निहारते हुए कहा। तो मन्नत भी मुस्कुरा दी। ट्रेडिशनल तुम पर बहुत खिलता है बच्चे, पहनना कीजिए, ज़्यादा प्यारी लगती हैं आप। बोलते हुए मिथिला जी उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती हैं। पर आंटी, मुझे इस साड़ी में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं कुछ और नहीं पहन सकती, मन्नत ने धीमी आवाज़ में कहा। पहली बार पहनी है ना बेटा, हैबिट नहीं है आपकी, इसलिए ऐसा हो रहा है, पर धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। डोंट वरी, क्योंकि शादी के बाद तो आपको साड़ी ही पहननी होगी। हाँ, रोज़ ना सही पर कभी कभी तो आदत तो बरकरार रखनी होगी ना, मिथिला जी ने मन्नत के गाल पर हाथ रख कर कहा। पर शादी करनी ही क्यों है, मन्नत ने मासूमियत से कहा। तो मिथिला जी हंस दी। तो वहीं जन्नत को तैयार कर रही ध्वनि जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। पर मिथिला जी इस बार और प्यार से, बेटा शादी तो एक दिन सबको करनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर वाला जब लड़की को भेजता है तो उससे पहले ही उसका हमसफ़र भेज देता है। हाँ, आजकल लोगों ने शादी को बहुत बड़ा मैदान जंग बनाया हुआ है, पर असल में तो ये बहुत ही खूबसूरत बंधन है, जिसमें बनकर लड़का हो चाहे लड़की हो अपनी ज़िंदगी संवार लेते हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात सुन मन्नत मुस्कुरा दी। नीचे अब तक सारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे। वहाँ पर देश की जानी मानी हस्तियाँ मौजूद थीं, जिनमें से कुछ सेलिब्रिटीज़ थीं तो कुछ बिजनेस वर्ल्ड के बड़े चेहरे। मीडिया वहाँ ऑलरेडी मौजूद थी और अपनी अपनी न्यूज़ कवर कर रही थी और साथ ही अभिमन्यु की फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। पार्टी की थीम ब्लैक और रेड थी। अभिमन्यु ने रेड कलर का ग्लिटर डिज़ाइनर कुर्ता पहना हुआ था और उसकी डिसेंट स्माइल उसके इस लुक को और ज़्यादा चार्मिंग बना रही थी। एमएम कहाँ है चाची? अभिमन्यु ने अपनी चाची यानी जानकी जी से पूछा। अरे गधे, एंगेजमेंट है आज। अब तो मामा का आंचल छोड़, बीवी का पल्लू पकड़, जानकी जी ने हंसते हुए कहा। वो तो मैं पकड़ लूँ, बट आई एम इमेजिन कि एमएम साड़ी में कैसे लगेंगे। अभिमन्यु ने उनके कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए कहा। उसकी बात सुन जानकी जी उसके गाल पर हल्का सा मारते हुए, मियाँ अगर तेरी ये बातें अभिमान तक पहुँची ना तो साड़ी के पल्लू को फांसी का फंदा बनते देरी नहीं लगेगी। पर एमएम है कहाँ चाची? अभिमन्यु ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तो जानकी जी मुस्कुराते हुए, तेरे साए की तरह ठीक तेरे पीछे। उनकी बात सुन अभिमन्यु पूछे मुड़ा और उसने अभिमान को देखा, जिसने ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहना हुआ था, सेट बाल, हाथों में एंटिक वॉच और सबसे ज़्यादा कातिल उसका कोल्ड ऑरा। अभिमन्यु उससे ऊपर से नीचे तक देखते हुए मुंह बनाकर,
क्या मैंने सोचा था आज हम ट्विनिंग करेंगे। हो सकता है तेरे आज किसी और के साथ ट्विनिंग करें। मिथिला जी ने पीछे से ही हंसते हुए कहा। मतलब? अभिमन्यु ने पूछा। मतलब साइड में। तुझे मामी चाहिए ना? जानकी जी ने कहा। तो अभिमान और मिथिला जी दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। तो वहीं अभिमन्यु ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो बस चुपचाप आंखें से कोई सवाल मत कर, जानकी जी ने हंसते हुए कहा। अभिमान वहाँ से जाने लगा तो मिथिला जी ने पूछा, तू कहाँ जा रहा है? मंदिर की तरफ। क्यों, भगवान से मन्नत मांगने? मिथिला जी ने हंसते हुए कहा। आप मुझे परेशान करना बंद करेंगी दीदी? अभिमान ने उन्हें घूरते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब नहीं करती, पर तू वहाँ क्यों जा रहा है? मिथिला जी ने पूछा। रिंग्स वहीं पर है दीदी, और इस मामले में मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अभिमान इतना कहकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ कमरे में अब सिर्फ जन्नत और मन्नत थी। दी, अब तेरी आँख कैसी है? मन्नत ने फिक्रे के साथ पूछा। ये ड्रामा बंद कर दे मन्नत, और प्लीज़ मेरे स्पेशल डे के दिन मुझसे बात मत कर। वैसे भी तूने मेरे इस डे को स्पॉइल कर दिया है, आधा तो कर ही चुकी है, जन्नत ने चिढ़ते हुए कहा। तो मन्नत चुप करके बैठ गई। वहीं जन्नत के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई, जिसे देखकर जन्नत एविल स्माइल करते हुए, अब रोने की बारी तेरी है मन्नत, और तुझे तो मैं बिना प्याज मिर्च के रुलाऊंगी, वो भी खुद से दुगुना। तूने मेरे स्पेशल डे पर मुझे रुलाया है ना? अब तू देख मैं कैसे पुराने जख्मों को कुरेदती हूँ। तभी दिव्या अंदर आकर मन्नत भाभी को लेकर नीचे आ जाइए एंगेजमेंट के लिए। उसकी बात सुन मन्नत जन्नत को लेकर सीढ़ियों के जरिए नीचे की तरफ जाने लगी, और उन्हें देखते ही सबकी नज़र उन पर थम गई। कुछ लोग हैरान थे, क्योंकि मन्नत और जन्नत दोनों ही एक सी खूबसूरत थी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रियल ब्राइड कौन है। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए जन्नत को ही निहार रहा था। वहीं उसके पीछे खड़े अभिमान की नज़र तो बस मन्नत पर टिकी हुई थी। जहां उसने मन्नत को हमेशा वेस्टर्न और लड़कों जैसे कपड़ों में देखा था और झल्ली सी मन्नत को ही दिल दे बैठा था, तो वहीं आज मन्नत को इस साड़ी में देख एक पल के लिए मानो उसकी दुनिया थम ही गई थी। बस कर दे बेशर्म, आंखों से ही खा जाएगा क्या उसे? मिथिला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अभिमान का ध्यान टूटा। मतलब ये सब आपको पता था? अभिमान ने पूछा। ले, पता क्या करना है, जब किया ही मैंने है, मिथिला जी ने बेफिक्री से कहा, और कहते ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे लगता है दिव्या बुला रही है मुझे, मैं अभी आती हूँ। बोलते हुए मिथिला जी अभिमान की तेज नज़रों से बचते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। अभिमान अब भी फुल बेशर्मी के साथ एकटक मन्नत को देख रहा था। अचानक ही मन्नत उसके साइड से होकर गुजरती है, जिससे अभिमान की धड़कनें किसी मेट्रो ट्रेन की तरह तेज हो जाती हैं। उफ़, तो मैडम नाराज़ हैं मुझसे? खैर, आज कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया इसे, अब पता नहीं कैसे मानेगी मोहतरमा। अभिमान ने मुस्कुराते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर कहा। वहीं जन्नत को अभिमन्यु के पास छोड़ मन्नत वापस आने लगती है कि तभी उसकी नज़र एंट्रांस से आ रहे मोहक और जैना पर जाती है, जिन्हें देख मन्नत की सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी आंखों में एक बार फिर वो होटल वाला सीन घूम जाता है, जिसके चलते मन्नत के कदम डगमगा जाते हैं। पर अभिमान उसकी कमर में हाथ डाल उसे संभाल लेता है, और साथ ही उसके हाथ पर मन्नत के गाल से होते हुए आंसू की एक बूंदें गिरती हैं। दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।